Welcome to class 9. Let us we start the first lesson, the Savior of Mankind. And we discuss the paragraph number 6, 7 and 8. The relation of the divine message, Paigam-e Rabbani ki Amad, which continued for the next 23 years, जिसको 23 साल तक के लिए जारी रहना था, had begun, शुरू हो चुकी थी. And Rasul Sallam had arisen, और पाक पैगंबर सल्लम उठ खड़े हुए to proclaim, यानी बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए the oneness of Allah, तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए. And the unity of mankind, और इंसानियत के इत्तेहाद और अल्लाह की वहदानियत का बाज़ाब्ता ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए. His mission was to destroy, यानी आपका मिशन था, आपका इरादा था to destroy, नेस्तनाबूद करने का, खत्म करने का या जड़ से उखाड़ने का इरादा था. The nexus of superstition, nexus mean बंधन, रिश्ता या लगाव of superstition, यानी तोम परस्ती जैसे बंधन को तबाह करने का इरादा था. Ignorance, जहालत and disbelief और बेयकीनी जैसे रिश्ता को खत्म करने का इरादा था. And set up a novel conception of life, और जिंदगी के आला तस्वुरात को कायम करना था. And lead mankind, और इंसानियत को ले जाना था to the light of faith, ईमान की रोशनी की तरफ, and divine bliss, रज़ा इलाही के लिए, यानी रज़ा इलाही के लिए इंसानियत को ईमान की रोशनी की तरफ ले जाना था. Since this belief was threatening their dominance, क्योंकि ये अकीदा धमकी दे रहा था, थ्रेटनिंग मीन धमकी देना या खतरा बनना, तो खतरा बन रहा था देयर डोमिनेंस, उनके गलबा पर इन द सोसाइटी, माशरा में, यानी माशरा में उनके गलबा पर या तसल्लुत पर खतरा बन रहा था. द पैगन अरब्स, कफारे अरब स्टार्टेड, यानी शुरू कर दी टू माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना. कफारे अरब ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ऑन द रसूल एंड हिज फॉलोवर, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एंड हिज फॉलोवर, और आप के पैरोकारों पर, जो आपकी पैरवी करने वाले यानी सहाबाए कराम, यानी आपके पैरोकारों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause, यानी वो ने उनके मकसद से दस्तबरदार करना चाहते थे या निकालना चाहते थे, and take to idol worshipping, या फिर बुत परस्ती इख्तियार कर ले. उन्होंने कहा एक और मौका पर they sent a delegation, एक वफ्द भेजा, एक सफीर भेजा to the Rasul's kind and caring uncle अबू तालिब, यानी रसूल के मेहरबान और शफीक चचा या ख्याल रखने वाले चचा अबू तालिब के पास एक सफीर भेजा. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message, यानी उन्हें आपको बताया कि आप सल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोके रखें या थामे रखें, और फेस द एनिमिटी, या उनकी अदावत मूल्य या उनकी दुश्मनी का सामना करें. फाइनली हिमसेल्फ, खुद को पाते हुए डाले में, यानी कुछ कशमकश में या मुश्किल में या उलझन में खुद को पाते हुए, he sent for his nephew, उसने अपने भतीजा को बुला भेजा, and explained, और वजाहत की to him the situation of सूरत हाल पर वजाहत की. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम responded with these memorable words, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया. My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand, अगर मेरे ये दाएं हाथ पर सूरज एंड द मून इन माय लेफ्ट, और मेरे बाएं हाथ पर चांद ही क्यों ना रख दें, इवन देन, अतः के आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, तो मैं तब भी अल्लाह ताला की वहदानियत का बाज़ाब्ता ऐलान करना नहीं छोड़ूंगा. आई शैल सेट अप, तो मैं कायम करूंगा द ट्रू फेथ, बरहक ईमान, सच्चा ईमान, अपॉन द अर्थ, इस जमीन पर बरहक ईमान कायम करूंगा, और पेरिश इन द अटेम्प्ट, या इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा. पेरिश मीन जान दे देना, तबाह बर्बाद होना, बट हम यहाँ पे तबाह बर्बाद होना ये नहीं ले सकते मीनिंग, क्योंकि पाकबाज हस्ती के लिए हमें चाहिए कि उसके लिए मीनिंग भी पाकबाज ही लिया जाए, तो इसके लिए हम ले सकते हैं जान देना, यानी या इस कोशिश में अपनी जान दे दूंगा. द रसूल्स अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड, असलम के चचा इस कदर मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज फ्रॉम डिटरमिनेशन, अपने भतीजा के इस अज़्म समीम पर इस कदर मुतासिर हुए दैट ही रिप्लाइड, तो आपने जवाब दिया, सन ऑफ माय ब्रदर, मेरे भाई के बेटे या मेरे भाई के लगते जिगर, गो तबे अपने रास्ते पर गमजन रहें,
None will dare tasdid, تو آپ کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں کر سکتا. I shall never forsake them, میں آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. If you like my video, so please you subscribe, like and share my video. Thank you. Assalamu alaikum.